राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फिर से आ गई हूँ मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सक्सेस स्टोरी लेकर। यहाँ पर एक बहुत ही छोटी सी उम्र की लड़की ने, 25 साल की जो लड़की थी, उसने अपनी एक जो वो कविता की एक बुक लिखी थी, उसने वो चाहती थी कि मैं अपनी बुक को प्रकाशित करूँ। और उसने कैसे द सीक्रेट का इस्तेमाल किया और उसने अपनी बुक को प्रकाशित करवाया। इसी सक्सेस स्टोरी को लेकर आज मैं आपके लिए आई हूँ। तो हमेशा की तरह तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरी वीडियो पर आने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और द सीक्रेट सक्सेस स्टोरीज में से ये जो मैं प्यारी सी स्टोरी लेकर आई हूँ, अब मैं आपको बताती हूँ कि उस लड़की ने क्या किया, कैसे किया। तो यहाँ पर ये लड़की बताती है कि मैंने द सीक्रेट मूवी देखी और उसने उसे देखने के बाद उसने कहा कि मैंने अपने जितने भी मेरे सपने थे ना, मैंने वो सारे के सारे सपने एक पेज पर उतार लिए। उसने कहा ज़्यादा कोई मेरे बड़े सपने नहीं थे, मेरे पास जितने भी सपने थे, जो बड़े सपनों में मेरे पास 6 से 7 सपने ही थे, बाकी सभी छोटी छोटी चीज़ें थी। तो उसने क्या किया, उसने एक कविता की बुक लिखी थी। तो वो चाहती थी कि मैं अपनी इस कविता की बुक को प्रकाशित करूं। तो उसने शुरुआत की विजुअलाइजेशन से। तो वो इसमें बताती है बुक में कि वो कहती है कि मेरे को ना तो ऐसा कोई खास आइडिया नहीं था कि विजुअलाइजेशन कैसे करना है, ना ही मुझे कोई गाइड करने वाला था कि मुझे बताए कि मुझे कैसे विजुअलाइजेशन करना है, क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन उसने कहा कि मुझे जैसे अच्छा लगा, जैसे मेरे मन को अच्छा लगा ना, मैंने वैसा ही किया। और उसने बोला कि मैं जब भी मुझे टाइम मिलता ना, कोई ऐसा टाइम पीरियड मैंने बांधा नहीं था। वो कहती है कि जैसे ही मुझे टाइम मिलता, मैं अपनी शांत होकर बैठ जाती और विजुअलाइजेशन करना शुरू कर देती। वहाँ वो कहती कि मैं देखती कि एक बहुत ही बड़ी प्रेस, जो बहुत ही मशहूर प्रेस है जहाँ से बुक का प्रिंट किया जाता है, उसने वहाँ का के बारे में सोचा और देखा कि मेरे को वहाँ से कॉल आया है और मेरी बुक प्रकाशित करने के लिए उन्होंने हाँ बोल दी है। उसने ऐसा ही सोचती रही, ऐसी विजुअलाइजेशन वो करती रही। 1 महीना बीत गया, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि उसने एक प्रेस में कुछ 2 महीने पहले अपनी बुक प्रकाशन के लिए वो जो भी बुक के पेज वगैरह थे उसके उसने दिए थे कि मुझे ये बुक प्रकाशित करवानी है। तब वो तो देकर भूल गई, लेकिन 1-2 महीने के बाद उसे वहाँ से प्रेस से कॉल आता है। क्योंकि वो विजुअलाइजेशन कर रही थी, रोज़ वो कहती है कि मैंने इसे एक काम की तरह नहीं किया। जब भी मुझे याद आता ना, तो मैं विजुअलाइजेशन करने लग जाती कि मेरी जो बुक है वो प्रिंट हो रही है। और मैंने ये सब चीज़ें, उसने कहा कि मैं ऐसा विजुअलाइजेशन करती कि मैंने अपने कुछ दोस्तों को बताया कि मेरी बुक प्रिंट होकर जल्दी ही आने वाली है। तो ऐसा कहती। तो उसने जो कॉल आया तो उन्होंने उससे पूछा, जानकारी ली कि आपने 2 महीने पहले हमें बुक दी थी और हम आपकी बुक को प्रकाशित करना चाहते हैं, ऐसा करके। और उन्होंने कुछ उनसे और चीज़ें मांगी, उसने वो सब चीज़ें दी। उसने कहा कि वो जब कॉल आया तो उसके बाद उसने कहा कि मैंने अपनी विजुअलाइजेशन को और अच्छे से करना शुरू कर दिया। और उसने उसमें क्या बदलाव किया, उसने कहा कि अब मैंने जो विजुअलाइजेशन किया था ना, उसमें उसने कहा कि मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, क्या कदम उठाना है। मेरा सिर्फ काम विजुअलाइजेशन करना था और खुश रहना था। मैं हमेशा हैप्पी रहती। और विजुअलाइजेशन में उसने कहा कि मैंने जो दोबारा विजुअलाइजेशन स्टार्ट की थी, वहाँ मैं करती क्या, मैंने एक ऐसी अपनी बुक का जो फ्रंट पेज है और बैक पेज है, वो एक बैक पेज पेंटिंग के माध्यम से एक पेज का बनाया, जिसमें मैं अपनी बुक का नाम लिखा हुआ था और एक फ़ोटो बनाई हुई थी, कविता की बुक थी उसकी। तो उसने किया क्या, वो बनाया। और फिर उसके बाद उसने कहा कि मैंने ऐसा मतलब जश्न मना रही हूँ मैं अपनी खुशी का, जैसे कि उसकी बुक प्रिंट हो चुकी है और पब्लिश हो चुकी है। और वो जो बेहतरीन बुक्स है, उन्हीं बुक्स के साथ मेरी बुक रखी हुई देख रही हूँ मैं। उसने कहा कि जहाँ भी हम बड़ी बड़ी शॉप्स में, बड़ी बड़ी जहाँ पे बुक्स रखी जाती है, वहाँ पर मैं देख रही हूँ कि उसने देखना शुरू किया कि वहाँ पर मेरी बुक रखी हुई है उन बड़ी बड़ी पॉपुलर बुक्स के साथ में। उसके बाद उसने कहा कि मैंने ऐसी खुशी मनाई कि आज मेरा बुक प्रिंट हो चुका है और पब्लिश हो चुका है। और वहाँ उसने कहा कि मैंने बहुत ही खुशी के साथ ऐसा विजुअलाइजेशन किया कि मैं शैम्पेन की बोतल खोल रही हूँ और मैं बोतल हाथ में लिए हुए अपनी मम्मी को कॉल लगाती हूँ और अपनी मम्मी को बताती हूँ कि मेरी बुक प्रकाशित हो चुकी है। उसने ऐसे ये विजुअलाइजेशन किया और मन में उसने खुशी महसूस की कि सच में मैं रियल में कॉल करके अपने घर वालों को बता रही हूँ और मैं उनके साथ वो खुशी शेयर कर रही हूँ। बस उसने ऐसा देखना शुरू किया। उसके एक दो हफ्ते के बाद में उसे एक अननोन नंबर से कॉल आया और उन्होंने उन्हें कहा कि हम आपकी बुक प्रकाशित कर रहे हैं, आप अपने बाकी बायोडाटा जो भी थे उनके, जो भी प्रिंट आपने क्या कवर पेज पर जो भी आपने प्रिंट करवाना है, वो सब हमें डिटेल भेज दीजिए। और उसकी बुक 1 हफ्ते के अंदर उनकी बुक प्रकाशित हो चुकी है। और उन्होंने वैसे ही सेलिब्रेट किया। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी मम्मा को कॉल किया और बहुत ही खुशी के साथ बताया कि मेरी बुक प्रकाशित हो चुकी है। तो मतलब इन्होंने अब इस जो ये सक्सेस स्टोरी है, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है। इस सक्सेस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि इस लड़की ने कहा कि मैं कुछ नहीं जानती थी कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे बुक छपेगी, कैसे, वो कहती मैं बिल्कुल भी नहीं जानती। मैंने सिर्फ विजुअलाइजेशन किया, बाकी सब काम मैंने यूनिवर्स पे छोड़ दिया। यहाँ ये कह रहे हैं कि जब आप कैसे के बारे में आप सोचते हैं ना, तो आप अपनी जो विश मांग रहे हैं ना, उसे आप रद्द कर देते हैं। कैसे होगा, किस तरह वो बुक छपेगी, किस तरह पहुँचेगी लोगों तक, कितनी कृतियाँ छपवानी है, ऐसी चीज़ें सोचकर उसने कहा कि मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया और ना ही यूनिवर्स को कंफ्यूज किया। क्योंकि हम जब ऐसी चीज़ें यूनिवर्स की तरफ भेजने लगते हैं ना, तो होता क्या है कि हम यूनिवर्स को ही कंफ्यूज कर रहे होते हैं। उसने सिर्फ एक ही काम किया और वो किया विजुअलाइजेशन का।
उसके बाद में जैसे जैसे उसके सामने आइडियाज़ आते गए, लोग उसे मिलते गए, कैसे उस परिस्थितियों को बनाना है, कैसे उन हालातों को, उन परिस्थितियों को प्रकट करना है, कैसे लोगों के साथ उसे कांटेक्ट करवाना था, वो सब काम यूनिवर्स का था। उसने सिर्फ एक ही काम किया, विजुअलाइजेशन किया और पूरा विश्वास किया यूनिवर्स पर कि मेरी बुक प्रकाशित होगी, और 3 महीने बाद उसकी बुक प्रकाशित हो गई थी। तो कैसी लगी आपको मेरी सक्सेस स्टोरी, जो इस लड़की ने द सीक्रेट सक्सेस स्टोरी बुक में उसने बताई थी, और मुझे ये बहुत अच्छी लगी। अब इससे हमें क्या सीखने को मिला? इससे हमें सिर्फ एक ही चीज़ सीखने को मिली है, जो कि हमें ये बहुत ही अच्छे से समझा रही है। इसने कहा कि आपको कैसे के बारे में सोचना आपको बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, आपको सिर्फ यूनिवर्स को अपनी विश बोलनी है और उसे विजुअलाइजेशन करना है और हैप्पी रहना है और ग्रेटफुल रहना है उस विश के लिए। उस लड़की ने कहा कि मैं बार बार ग्रेटफुल रह रही थी, उस बुक के लिए पब्लिश होने के लिए थैंक यू बोल रही थी। तो थैंक यू सो मच। मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपको ये सक्सेस स्टोरी कैसी लगी, ताकि मैं आगे भी आपके लिए अच्छी अच्छी स्टोरीज लेकर आती रहूँ। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए।